हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कोशिका चक्र की वह प्रावस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्र का 90% समय लेती है, यह है अंतरावस्था, टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है यहाँ पे कोशिका चक्र, एक कोशिका चक्र की प्रावस्था के बारे में बताना है जो कि संश्लेषण और वृद्धि के लिए 90% कोशिका चक्र का समय लेती है। कोशिका चक्र की ऐसी प्रावस्था या ऐसी अवस्था जिसका गुण दे रखा है, इस दौरान क्या होता है, कोशिका में संश्लेषण होता है और वृद्धि होती है। देखिए ये जो कोशिका चक्र होता है, इसमें दो अवस्थाएं होती है। एक होती है वृद्धि अवस्था और दूसरी होती है विभाजन की अवस्था। तो जो वृद्धि अवस्था हमारी होती है, वृद्धि अवस्था, इसे क्या कहते हैं, इस अवस्था को, वृद्धि अवस्था को अंतरावस्था भी बोला जाता है। अंतरावस्था जब चलती है, इसी दौरान संश्लेषण और वृद्धि दिखाई देती है। डीएनए का द्विगुणन भी इसी समय होता है और इसकी 3 प्रावस्थाएं होती है, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था। तो इस प्रावस्था के दौरान क्या होता है कि जो 24 घंटे की कुल एक कोशिका चक्र होता है जिसमें विभाजन होता है 1 घंटा, और बाकी के जो 23 घंटे होते हैं वो कब तक, वो किस में पूर्ण होते हैं, अंतरावस्था में पूर्ण होते हैं। क्योंकि इस समय क्या होता है, कई कोशिका में कई पदार्थों का संश्लेषण होता है और वृद्धि होती है और डीएनए का द्विगुणन, ठीक से लिख लेते हैं, क्या होता है, डीएनए डीएनए का द्विगुणन भी इसी में होता है। तो पहला विकल्प क्या दिया है, अंतरावस्था, सही दिया है। टीलोफेज, प्रोफेज और एनाफेज, ये जो तीनों प्रावस्थाएं हैं, ये विभाजन के अंतर्गत आती है, विभाजन प्रावस्था में, और ये तो 1 घंटे में पूर्ण हो जाती हैं, तो ये तो सही नहीं होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, क्योंकि 23 घंटे यानी कि 90% समय ये लेती है संश्लेषण और वृद्धि में अंतरावस्था जो होती है वो। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।